हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं क्लास टेंथ। जी हाँ, क्लास टेंथ के जैसे कि हमने यहाँ पर पिछले लेक्चर में हमने रिवीजन लेक्चर बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होंगे, वो सब हमने डिस्कस कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस रहेगा, जो भी यहाँ पर 2026 में यहाँ पर एग्जाम देंगे तो न्यू सिलेबस के अनुसार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सब ऐसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पूरी चीज़ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पूरी सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन वन बाय वन सब कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के प्रीवियस ईयर में कौन कौन से पेपर आते हैं वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हमारे आज के इस लेक्चर की ओर। जी हाँ, मेरा नाम है प्रेम गहलोत। ओके, चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की ओर। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें रियल नंबर के बारे में, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बेटा। ओके, रियल नंबर में हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था। वैसे तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने डिस्कस करी थी और थोड़ा सा और हम डिस्कशन कर लेते हैं। रियल नंबर्स यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ रेशनल नंबर एंड अनदर वन इज अ इरेशनल नंबर। पहला क्या है यहाँ पर? रेशनल नंबर है। दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स रहते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर किस फॉर्म में रहते हैं? P बाई क्यू के फॉर्म में रहते हैं। ध्यान रखिए किस फॉर्म में रहते हैं? P बाई क्यू के फॉर्म में, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। द बेसिक डेफिनेशन वी नो ना, रेशनल नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। ओके, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। 22/7 इज अ रेशनल नंबर। 3/2 इज अ रेशनल नंबर। 1 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। प्रीवियस बेसिक थिंग में मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए थे पिछले लेक्चर में, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। 1 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि हम 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, Q जीरो नहीं होना चाहिए। 0/1 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ओके, तो ये सब क्या है? यहाँ पर रेशनल नंबर है। सेकंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम P बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम आगे चल के देखेंगे। √2 इज ए इरेशनल नंबर, √3 इज ए इरेशनल नंबर, √5 इज ए इरेशनल नंबर। इसे इन सभी को हमें प्रूव भी करना है। ये चीज ध्यान रखें, इन सबको क्या करना है? हमें प्रूव भी करना है। तो आगे चल के बात करेंगे। √2, √3, √5 क्यों रेशनल नंबर नहीं है, क्यों इरेशनल नंबर है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसी में बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि क्लास 9 में आप बेसिक चीजें जरूर पढ़ के आए होंगे, तो उसी में फॉर्मेट में थोड़ा सा और डिस्क्राइब मैं कर देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने नॉन इंटीजर नंबर थे, डेसिमल पार्ट हो गया, इंटीजर विथ अ डेसिमल पार्ट, जैसे कि होल नंबर स्टार्टिंग विथ विन हो ना। सबसे पहले क्या था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 एंड अप टू इनफाइनाइट। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर होल नंबर। होल नंबर में क्या आ जाता है? 0 आ जाते हैं। फिर इंटीजर में क्या आ जाता है? पॉजिटिव नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड अप टू इनफाइनाइट, ये नंबर रहते हैं। ओके, और इधर भी अप टू इनफाइनाइट रहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर विथ 0 इज अ इंटीजर। ओके, इंटीजर में भी नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, होल नंबर में 0 नंबर रहते हैं, 0 इंक्लूड हो जाता है, और नेचुरल नंबर इंक्लूड हो जाता है तो होल नंबर बन जाता है। ठीक है, ये डेसिमल, फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्लास 9 पे हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ के आए थे वैसे, है ना। ध्यान रखिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिंग, है ना। जो बार लग जाता है 3.21, ये बार लग गया है। ठीक है, तो ये 2121 इज अ रिपीटिंग नंबर रहेगा। इरेशनल नंबर में क्या रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होंगे। और जैसे कि पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 3.14, ये कंटिन्यू रहती है, 1421 ऐसे कंटिन्यूएशन फॉर्म में रहती है। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, कभी भी रिपीट नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हो, 3.3278964205। ठीक है, एक बंदे का भी एग्जांपल भी मैंने देखा था, उसने करीब 20 करोड़ तक पाई की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, चलिए चलते हमारा आगे लेक्चर की ओर। ये बेसिक कंसेप्ट था, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरा। क्लास 9 का था, बहुत सारी बेसिक चीजें। अब हम देखते हैं यहाँ पर रेशनल नंबर में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 के ऊपर चलते हैं, हो ना। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, याद रखिएगा। अब इसे हम 3 अलग अलग पार्ट में देख लेते हैं। ओके, 3 अलग अलग पार्ट में एक्सप्रेस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर डिवाइडेड। अब 140 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है, तो सबसे पहले हम 140 लिख लेते हैं। 140 का हम एलसीएम लेते हैं। 140 का अगर मैं इसे डिविजिबल बाय 2, वी नो द रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स हमें पता है यहाँ पर। ओके, डिविजिबिलिटी रूल्स पता है। लास्ट में 24680 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 से डिविजिबल होगा। 2 से अगर डिविजिबल करते हैं तो इसको 140 को तो क्या आ जाता है? 70 आ जाता है। 70 का अगर मैं वापस से ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से मैंने करा है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 35 आ जाएगा। ओके,
35 के बाद वापस से हम 2 से डिविजिबल कर अगर देखते हैं तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा 5 आ रहा है। अब 3 से डिविजिबल के रूल क्या थे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ये 3 5। अब यहाँ पर 3 + 5 में करता हूँ 8, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये नहीं होगा। ओके ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। ओके अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ये किससे डिविजिबल होगा, 5 से। तो मैं 5 से यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, तो 5 7 35, यहाँ पर 7 आ गया। और 7 इज अ प्राइम नंबर, हमें पता होना चाहिए 7 प्राइम नंबर है, तो 7 से हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो व्हाट्स आवर फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन के क्या है, 2 × 5 × 7। ठीक है, अब ये 2 की पावर को हम इस कैसे लिख सकते हैं, 140 का हम एलसीएम जो लिया है, तो 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 156। जी हाँ, किसे करना है, 156 को करना है। अब 156 किससे डिविजिबल होगा, सबसे पहली चीज यहाँ पर 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, 2 से करते तो 2 7 जा 14, कितना बच रहा है यहाँ पर 1 बच रहा है, 1 और 6 16 है, 2 8 जा 16, तो 78 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पर 78 आ गया। फिर वापस से मैं देखता हूँ कि किससे डिविजिबल होगा, तो वापस से मैंने देखा 2 से डिविजिबल होगा, 2 से करा तो यहाँ पर 78 के अगर 2 से करते हैं तो 2 3 जा 6, ओके, तो 3 आ गया, बच रहा है यहाँ पर 1 और 8, 18 बच रहा है, तो 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है। अब 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 39 2 से डिविजिबल नहीं। अगर मैं 3 से देखता हूँ तो 3 सम ऑफ ऑल डिजिट है, 3 9 + 3 कितना होता है यहाँ पर 12 होता है, 12 इज डिविजिबल बाय 3, 12 क्या है 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर आपका डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 3 से करता हूँ तो मैंने 3 3 जा 9, 1 आ गया, और 3 1 जा 3 सॉल्व से, और 3 3 जा 9 13 आ गया यहाँ पर। अब 13 क्या है, 13 एक प्राइम नंबर है। देखो आपको 0 से अराउंड 100 तक प्राइम नंबर तो पता होना चाहिए, 0 से 50 तक तो पता होना चाहिए, तो जो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब 13, तो यहाँ पर 13 इज अ प्राइम नंबर। ओके, 13 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी स्केल ले लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देते हैं। जैसे 156 का क्या आ रहा है, 156 का अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर आ रहा है 2 × 3 × 13। ठीक है, ये पूरा आ गया, तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट लिखूंगा 2 की पावर 2 × 3 × 13, ये आपका 156 का हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बात करते हैं 3825। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्पेस हम ले लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम यहाँ पर। चलिए, अब जैसे कि डिजिट है 3825, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। ओके, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो 3825 को अगर मैं करता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। इज इट डिविजिबल बाय 2 और नॉट। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। 3825 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। ठीक है, अब 3 से देखता हूँ, 3 + 8 + 2 + 5 कितना होता है यहाँ पर देखते हैं, 11 11 + 2 कितना हो गया यहाँ पर 13 13 + 5 कितना हो गया 18 18 इज डिविजिबल बाय 3। यस, 18 इज डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पर 3 से डिविजिबल होगा। ओके, फर्स्ट हम 3 से करते हैं, तो यहाँ पर 3 से डिविजिबल कर रहे हैं, 3 × 1 = 3 1 आ गया। फिर 3 2 = 6 होता है, अगर 3 से 9 तो 8 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 2 = 6 हो गया, यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है, और ये 2 हो गया, तो यहाँ पर 21 आता है, कितनी बार में आता है 3 की टेबल में 7 टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में। यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच रहा है 1 और 5, 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है 5 टाइम्स में। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया यहाँ पर 1275, क्या आ गया 1275। अब 1275 को हम वापिस से देखते हैं यहाँ पर। अब 1275 आ गया, तो वापस से हम यहाँ पर एडअप करके देखेंगे इज ए डिविजिबल और नॉट। थोड़ी सी ब्लैक वाला स्क्रीन हम ले लेते हैं यहाँ पर वापस से। अब 1 + 2 कितना होता है, 1 + 2 3 होता है, 3 + 7 10 होता है, 10 + 5 जो रहता है यहाँ पर हम देखते हैं
ओवरऑल जो रहता है यहाँ पर कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 है ना, 3 से डिविजिबल होगा। देखो बिल्कुल एक एक चीज बेसिक बता रहा हूँ, जिसको जीरो से बिल्कुल सिखा रहा हूँ। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब यहाँ पर बेसिक से बेसिक हम चीजें प्रॉपर देखते चलेंगे दोस्तों, जिससे आपको कहीं पर भी एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 3 से डिविजिबल करता हूँ तो 12 आता है, 3 की टेबल में यस आता है, 3 की टेबल में कितनी बार में आता है 4 टाइम पे, तो 4 आ गया। ठीक है, 75 वैसे 25 3 से कितना होता है 75, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 25। ठीक है, तो 420 है। अब 425 की यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 4 + 2 + 5 कितना होता है, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 हो गया। 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, यस 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पर 11 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब किससे डिविजिबल होगा, 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से तो ऑफकोर्स नहीं होगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट देखी जाती 4 में, 5 से होगा। जी हाँ, 5 से अगर डिवाइड करता हूँ मैं 425 को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 42 84 85 85 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब 8 और 5 कितना होता है 13, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, तो ऑफकोर्स 5 से होगा, तो 5 से मैं यहाँ पर वापस करता हूँ, तो 17 इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं 17, जी हाँ 17 क्या है, 17 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, किससे जाएगा 17 से जाएगा, और 1 आ गया। तो व्हाट्स अवर आंसर, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये हमारा पूरा आंसर रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो 3 स्क्वायर लिख देते हैं इसको शॉर्ट, 5 स्क्वायर × 17, ये हमारा क्या हो गया करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट हमारे कवर अप हो गए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं दोस्तों। जी हाँ, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को भी हम फिनिश करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए नेक्स्ट वाले पे हम बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर है 5005। अब यहाँ पर 2 से देखता हूँ, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से अगर कर रहा हूँ 5 + 5 कितना होता है 10 होता है, तो इज नॉट डिविजिबल बाय दिस। तो हमारे पास आंसर एक ही ऑप्शन बताया, तो 5 से हम करते हैं फर्स्ट। ठीक है, 5 × 5 एज इट इज 0 0, 5 × 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 1001। अब 1001 की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों 1001 अब किससे डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर मेन चीज आ गई, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 नो, 5 नो, 6 नो, 6 से, क्योंकि 6 अगर 2 और 3 से अगर होता है तो वो 6 से डिविजिबल होता है ना, ये हमने पढ़ा था। अब ये देखते हैं 7 से डिविजिबल। ठीक है, 7 से अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ 1001 को, 7 × 1 = 7। ओके, 1 आ गया, एप्पल 7। यहाँ पर माइनस में करता हूँ तो कितना आ जाएगा 3 आ गया, 0 आ गया। ओके, अब 30 हो गया। ठीक है, वापिस से कर देते हैं इसको हम। ठीक है, 7 × 1 = 7, रिमेनिंग कितना बच रहा है 3, 0 उतारेंगे तो 30, 7 8 कितना होता है, सॉरी 7 8 56, तो 28 चाहिए, 7 4 28 हो गया। ओके, 28 लिखा मैंने। यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच रहा है 0 2, 1 कैरी आउट उतारूंगा। ठीक है, तो 1 उतारा 21, तो 7 3 21 होता है, तो 143 आ गया। ठीक है, 21 ये दोनों 0, 1 - 1 0, 2 - 2 इज 0। ओके, यहाँ पर हमने ये कंप्लीट करा। तो ये किससे डिविजिबल हो रहा है 7 से हो रहा है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ 143, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बन गया 143। अब 143 किसकी टेबल में आएगा। अब मैं यहाँ पर 2 से नहीं होगा, 3 से कर रहा हूँ तो 4 4 8 हो गया, 4 से नहीं होगा, 5 6 से नहीं हो रहा, 7 से, तो 7 से वापस से मैं करके देखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 7 से अगर करता हूँ 1 तो 7 1 7 7 2 14 ना, 7 से भी नहीं हो रहा है, 8 9 9 10 11 से देखते हैं हम। यहाँ पर 11 से करते तो 11 1 11। ठीक है, 1 आ गया। फिर रिमेनिंग कितना बच रहा है यहाँ पर 11 1 11 30, यहाँ पर 3 बचा 3, 11 3 33। ओके, तो यहाँ पर अब 13 क्या है दोस्तों प्राइम नंबर है। 13 क्या है प्राइम नंबर है, तो 13 मैंने लिखा, तो 13 प्राइम नंबर 13 से जाएगा। प्राइम नंबर जो होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ खुद से डिविजिबल हो। तो व्हाट्स अवर आंसर 5 × 7 × 11 × 13, ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज बन गई, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया दोस्तों। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वाले पे हम चलते हैं। यहाँ पर
चलिए नेक्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एज अ ऑब्जेक्टिव बात कर लें या फिर एज अ क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू टाइप में भी आया हुआ है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं हम इसमें। जी हाँ, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि 7429 किससे डिविजिबल होगा। सबसे पहले अगर मैं 2 का रूल देखता हूँ तो 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो लास्ट में नहीं आ रहा है। 3 से अगर करता हूँ 7 + 4 11, 11 + 2 कितना हो गया यहाँ पर 13, 13 + 9 कितना हो गया 22, 22 इज नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है। 4 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं, 7 से अगर मैं कर रहा हूँ 7 × 7 429, 42 नहीं, ये 7 से भी नहीं हो रहा, 8 9 10। अब देखिए, अब यहाँ पर 10 11 से होने के बाद यहाँ पर हम 13 से ट्राई करते हैं, ठीक है। 13 से अगर ट्राई करते हैं 13 से नहीं हो रहा है, तो जब भी आपको 11 से बाद अगर डिविजिबल देखना तो प्राइम फैक्टर से ही करना, क्योंकि 15 बना हुआ है, ठीक है, 16 2 से बना हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट 17 से, 17 से जाता है या नहीं। 17 से अगर करते हैं यहाँ पर 7429, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है मैं लास्ट में बताऊंगा, ओके। अब 17 की टेबल हम देखते हैं, 17 × 34, 17 54, 74 68, यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया, 68 माइनस से करते हैं हम यहाँ पर 74 से 68 जाएगा तो यहाँ कितना बच गया 06, वापिस से उतारते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। अब 62 आ रहा है, 17 3 से 51 तो 3 आ गया 51। अब यहाँ पर हम यहाँ माइनस करते हैं 62 में 51 अगर माइनस करते हैं 9 + 2 11, ठीक है, 51 61 11, और फिर 17 1 से 17 तो 9 हमें उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पर 119 आ गया, ठीक है। 119 17 की टेबल में अगर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 17 7 से 119 119, तो ये माइनस करेंगे 9 - 9 0, 1 - 0 0, तो हमारे पास कितना आ गया 437, 437 आंसर आ गया 437, है ना। 17 7 से 119 आता है, तो ये किससे गया दोस्तों 17 से गया। अब 437 अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर किससे डिविजिबल होगा 19, 17 से नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं किससे होगा, तो यहाँ पर 19 से डिविजिबल होगा, ओके। 19 से हम करते हैं 19 × 90, 90 जो 38 होता है, 2 आ गया यहाँ पर, ओके। 38 यहाँ पर कितना बच रहा है 5 और 7 बच रहा है, 57 आता है 19 के इक्विवेलेंट, जी हाँ 3 टाइम्स में आ रहा है 23, ठीक है। अब 23 इज अ प्राइम नंबर, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था 0 से 50 तक तो एटलीस्ट प्राइम नंबर आपको पता चाहिए, होना चाहिए अच्छे से। तो 23 इज अ प्राइम नंबर, तो डायरेक्ट 23 इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पर 1 आ गया। तो व्हाट्स अवर कॉमन फैक्टर 17 × 19 × 23, ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 7429 के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ पर 16 तक नहीं लग रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था 11 का डायरेक्ट आप 13 लेना, 13 के बाद 17 19 और फिर 23, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने है 26 और 91, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड कर लेते हैं यहाँ पर। फाइंड द LCM of SCM of the following of the integer, verify the LCM is into SCF, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमें पता है LCM into SCF जो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लेट सपोज x1 एंड x2 हम सपोज कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारा दे रखा है हमें यहाँ पर 26 और 91 दे रखा है। कितना दे रखा है 26 और 91 दे रखा है। तो इन दोनों को हम करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले 26 को लेते हैं और 91 का हम दोनों का LCM ले लेते हैं। LCM क्या आएगा, फाइनल आउटपुट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, और इसके साथ में यहाँ पर इसका SCF क्या आएगा, ये दोनों चीज़ हम लोगों यहाँ पर निकाल लेंगे, ओके। चलिए
अब बात करते हैं 26। 26 को अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 13। 13 इज अ प्राइम नंबर, वी नो दैट। तो यहाँ पर 13 आ गया, 13 1 जो 13 1 आ गया। देन व्हाट अबाउट द 91? 91 को भी हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो 91 को सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं, फिर 4 से नहीं जाएगा, 5 से, 6 से, 7 से देखते हैं। यहाँ पर 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 91 को, तो 7 1 7, जी हाँ 1 आ गया यहाँ पर, और इधर कितना बच रहा है 2 और 1, 21 हो गया। ठीक है, 9 माइनस 7 करा तो 2 बच रहा है, और ये 1 का 1, 7 3 जा 21, तो 21 यहाँ पर आ गया 13। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ गया 13 आ गया। 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 वजह 13। ठीक है, तो 7 और 13 यहाँ पर आ गए, और 26। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं 26 का हमारे पास क्या आया है, 2 और 13 आया है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 91 का क्या आया है। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट 7 इंटू 13, 13 कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, दोनों में कॉमन जो है वो कितना है 13 है। जी हाँ, कितना है 13 है, तो यहाँ पर 13 हमने लिख लिया एचसीएफ। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, अब यहाँ हम बात करते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है हमें पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है x1 इंटू x2 होता है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो बच रहा है हमारे पास 13 इंटू 7 इंटू 2, तो 13 इंटू 7, 7 टू 14, 14 इंटू 13 करेंगे तो हमारे पास 182 हमारा आंसर आएगा। जी हाँ, क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर 182 हमारा इसका आंसर आ रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वाले पे हम चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वाला अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो नेक्स्ट वाला जो सम है आपके सामने 510 510 और 92 है। ठीक है, इसका भी हम 510 और 92 का भी हम यहाँ पर निकालते हैं दोस्तों। चलो, अब अगर यहाँ पर बात करते हैं 510 और 92, इन दोनों चीज़ों को निकालते हैं। अब 510 की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है यहाँ पर 510 आखिर में 0 आ रहा है, 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 2 टू द 4 होता है, तो यहाँ पर 2 आ गया। रिमेनिंग कितना बच रहा है 1 बच रहा है, 11 हो गया। अब 11 की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो 2 5 10, तो यहाँ पर कितना बच गया 2 5 10, वापिस से 1 और 0 बचेगा, यहाँ पर 5 आ गया। अब 10 आता है 2 की टेबल में, जी हाँ 5 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पर 5 टाइम्स मैंने लिख दिया, तो 255 हमारा ये इसका आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं 255 किससे जाएगा, तो लास्ट में 5 है, तो ऑफकोर्स 5 से ही हम डिविजिबल करेंगे। ओके, तो 5 से अगर मैं 255 करता हूँ तो 25, और 255 को अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो 5 5 25 हो गया। ठीक है, और 5 5 5, ठीक है, तो 51 यहाँ पर इसका करेक्ट हो गया आंसर। अब इसके बाद देखते हैं 5 प्लस 1, ठीक है, या तो 3 से डिविजिबल है, 3 से भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये 5 प्लस 1 6 होता है, 6 इज डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पर 3 से करता हूँ मैं, 3 1 जा 3, 1 आ गया यहाँ पर। ओके, और फिर रिमेनिंग कितना बच रहा है 2 और ये 1 बच रहा है, 21 बच रहा है। तो 3 की टेबल में 21 कितनी टाइम्स में आता है, ठीक है, तो कितनी बार में आता है 3 7 जा 21, तो 17, तो 17 से जाएगा, क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 से यहाँ पर 170 बन जा 17 हो गया। अब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम जी हाँ 92 को अगर 2 से डिविजिबल करते हैं तो हाफ हो जाएगा यहाँ पर 46। ठीक है, 45 टू जा 90 होता है, और 46 टू जा 90, 45 टू जा 90 और 46 टू जा 92। ओके, 46 को अनदर हम यहाँ पर 2 से डिविजिबल करते हैं तो 46 का हाफ कितना होता है यहाँ पर, अगर 2 टू जा 4 और 2 जैसी 23 आ जाएगा। अब 23, ये ध्यान रखिए 23 एक प्राइम नंबर है। जी हाँ, 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही जाएगा प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ठीक है, ये हमें पता था। तो हमारे पास दोनों के फैक्टर आ चुके हैं, तो हम दोनों के फैक्टर को देख रहे थे। 510 का फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ओके, 92 का फैक्टर्स क्या आ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 23 आ गया। ओके, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पर, एचसीएफ, तो हमारे पास यहाँ पर 2 है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया यहाँ पर 2 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। अब बात करें यहाँ पर 510 और 92 में, यहाँ पर 2 इज अ कॉमन फैक्टर 2, फिर 2 3 5 इंटू 17 इंटू 23। तो यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व हम करते हैं। यहाँ पर 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 आ गया, और 17 इंटू 23, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, तो इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 23460। ओके, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। चलिए, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, तो नेक्स्ट वाला भी इसी प्रकार यहाँ पर से सॉरी इसी प्रकार सेम होगा दोस्तों। हमारा जो क्वेश्चन है 336, 336 और 54 दोनों का हमें यहाँ पर लेना है एलसीएम। तो हम सबसे पहले 336 का लेते हैं। अब 2 की टेबल से हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच रहा है 1 और 3, 13 बच रहा है। अब 2 की टेबल में 13 के अराउंड क्या आता है 6 है ना, 2 6 जा 12 होता है। वापस से कितना बच रहा है 1 बच रहा है, और ये जो 6 है 6 हो गया है ना, 16 बन गया। तो 2 8 जा 16, ओके 2 8 जा 16 हो गया। अब 168 अनादर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 168 वापस से किससे जाएगा 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 8 है। 2 से करता हूँ मैं। अब यहाँ पर 2 से करा तो आपका 16 जाता है 8 टाइम्स में, और 8 जाता है 4 टाइम्स में, 84 हो गया। फिर वापस से 2 से करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 84 का हाफ कितना हो गया 42। वापस से 2 से यहाँ पर करता हूँ तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा 42, 21 2 से 42 होता है विनोदय। ओके, अब 22 21 किससे डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है, तो 3 7 जा 21, और 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं 336 के फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। चलिए, इतने फैक्टर आ गए। अब 54 को हम करते हैं यहाँ पर। 54 का अगर यहाँ पर करते हैं 27 2 से 54 होता है, तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 27 हो गया। अब 7 + 2 कितना होता है 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, यस, तो आपको 3 से जाएगा, तो 3 9 जा हो गया। 9 वापस से कितना 3 से जाता है, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फैक्टर आ गए हैं। फैक्टर कौन कौन से हो गए दोस्तों 54 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन में देखता हूं, तो कॉमन तो एक 2 हो गया और एक 3 हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसका SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया 6 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर आंसर क्या आ गया 6। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इसका ओवरऑल, हम निकाल लेते हैं क्या क्या मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एक बार कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं 2 और 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। एक कॉमन क्या चला, ठीक है 2 और 3 लिख दिया, 2 2 2 3 टाइम्स है 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके 3 ऑलरेडी लिख चुका है, 7 आ गया, और 3 बट 2 टाइम्स और है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसके कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 3 से कितना होता है 6, 6 2 से कितना होता है 12, 12 2 से कितना होता है 24, 24 2 से कितना होता है 48। ओके 48 वो आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई किसका करेंगे 3 3 9, 9 7 3 3 9, 9 7 9 63। इन दोनों का हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर कर रहे हैं 3024 हमारा इसका क्या होगा आंसर होगा। ओके, देखिए पूरी जो मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए चल रही है, क्लास 10th के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस रहेगा सारी चीज़ें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिएगा बिल्कुल, जी हाँ
सारे लेक्चर मिलेंगे आपको क्लास 10th के A to Z, और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन पे भी हम डिस्कशन करेंगे एक्स्ट्रा वीडियोस में। ओके, तो चलिए ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, 3 पोर्शन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग द इंटीजर। इंटीजर प्लस माइनस सब आ जाते हैं विनो। अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें इसके एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 12, 15 और 21 का निकाल लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 12 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। उसी प्रकार हम 15 का निकालते हैं। तो 15 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले 5, 3 इंटू 5। ओके, 3 5 जो 15 होता है। और 21 का अगर निकालते हैं, 2 + 1 होता है 3, 3 से डिविजिबल होगा तो 3 इंटू 7। तो हमारे पास तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। अब इसमें सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर निकालना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें कॉमन है, तो कॉमन के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 3। ठीक है, 3 क्या हो गया यहाँ पर कॉमन है। इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो दोस्तों एचसीएफ क्या हो गया, इसका 3 हो गया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर एलसीएम के बारे में। हम यहाँ पर बात करते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पर देखते हैं, 2 टू द 4, 4 3 से कितना होता है 12, 12 5 से 16, 16 6 7 से 42। तो यहाँ पर 420 क्या आ गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया फ्रेंड्स, 420 इसका एलसीएम आ गया है। और एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। होप सो ये चीज़ क्लियर होगी आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारे पास 17, जी हाँ नंबर क्या है 17, 23 एंड 29। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें 17 की, तो 17 इज अ प्राइम नंबर। तो 17 इंटू 1 17, 17 और 1 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। ओके, अगर फैक्टर की बात करेंगे इसका 23 ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ओके, 23 और 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, मतलब तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो आंसर जो आएगा फाइनल 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है दोस्तों, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो 1133 9 इज द आंसर। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। होप सो ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन की। तो नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड जो है वो है हमारे पास 8 9 और 25। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर्स हम देख लेते हैं। 2 इंटू 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो 3 टाइम्स 8 आएगा, 2 की पावर 3। ऐसे भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द 9। 9 के तो 2 ही फैक्टर होंगे, 3 इंटू 3 9। ओके, तो 3 का ये स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एंड 25 के भी यहाँ पर 5 इंटू 5 2 ही फैक्टर होंगे। ओके ओके, तो 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम फाइनल आउटपुट निकालते हैं इसका एलसीएम एचसीएफ। तो इसका 1 ही आएगा ऑफ कोर्स। ओके, अब एलसीएम यहाँ पर हम लोग निकालते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, दैट मीन्स क्यूब, और 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 8 इंटू 9 इंटू 25। अब 8 9 ज़ा 72, 72 इंटू 25 हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम यहाँ पर 72 25 की टेबल देख लेते हैं। 25
1 जा 25, 25 टू जा 50 होता है, 0 और 5 हो गया। 25 7 जा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 25 5 जा 100 225, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते तो 175 170 प्लस 5 180, तो 180। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा दोस्तों हमारा इसका? ओके, द करेक्ट आंसर इज 1800। ओके, होप तो ये चीज़ क्लियर होगी आप सभी को। यहाँ पर हमने तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट वन के ऊपर। पूरी सारी एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, गिव दैट द HCF 306 एंड 657 इज अ 9। LCM हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, गिव दैट द HCF ऑफ 306 एंड 657 का 9 है और LCM हमें निकालना है। तो हमें पता है, वी नो दैट HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर x1 into x2। ये हमें पता है। हमारे पास HCF क्या दे रखा है? HCF जो दे रखा है यहाँ पर 306, 657 का इंटू LCM दे रखा है आपको। ओके, नंबर x1 इंटू x2 दे रखा है। तो ये आपका LCM वाला क्या दे रखा है? 306 और दो नंबर जो दे रखे हैं 657 दे रखा है। LCM निकालना, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 9 है। ओके, मल्टीप्लाई LCM की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 306 और 657 आपकी दे रखी है यहाँ पर LCM। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं x1 और x2 डिजिट क्या है? तो x1 है 306, x2 क्या है? 657। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? LCM। ठीक है, अब बात करें तो 306 मल्टीप्लाई बाय 657, 9 इधर आके मल्टीप्लिकेशन का इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो 9 आ गया। और LCM आप लोगों को निकालना है इसका। अब यहाँ पर देखता हूँ हमारे पास 9 से डिवाइड करना है 306 या 657, तो 306 ले रहा हूँ। तो 9 का क्या रहता है? डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो 6 + 3 9 हो गया, तो 9 से चले आएगा। तो यहाँ पर 9 से डिविजिबल करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया? 9 3 × 27, 3 आ गया। ओके, रिमेनिंग कितना बच रहा है? 3 और 6, 36 कितनी बार में आता है? 9 के लिए 4, तो 34 आ गया हमारे पास। क्या आ गया? 34 मल्टीप्लाई बाय 657 में अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 22338 हमारा आंसर रहेगा। 22338 इसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, ठीक है, ये मैंने आउटपुट बता दिया। 4th वन। अब चलते हैं 5th 6th 7th, 3 क्वेश्चन और बचे हमारे, फटाफट इसको हम फिनिश करते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, चेक द वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विथ 0। 6 की पावर n जो है, अगर हम कोई सी भी वैल्यू पुटअप करते हैं तो आखिरी में n नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर वी नो 0 1 2 3, सॉरी, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिट है ना। 0 इज अ होल नंबर। ओके, अब यहाँ पर आने के लिए एक कंडीशन होती है, 6n की पावर कैन बी एंड विथ 0 इफ 2 and 5 बोथ, दोनों के दोनों इसके फैक्टर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो क्या इसके 6 के हम फैक्टर करते हैं तो इसके दोनों फैक्टर आते हैं कि हम साइड में फैक्टर कर लेते हैं। 6 2 से करा सबसे पहले, 3 आया और 3 1 जा 3। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ 6 के प्राइम फैक्टर्स की, तो 2 × 3 आ रहा है, 2 तो आ रहा है, मगर यहाँ पर 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 5 का आना जरूरी है, तभी ये कोई सी डिजिट एंड विथ 0 होगी। अगर हम 10 भी अगर लेते हैं तो 10 का भी अगर फैक्टर कर रहे हैं तो देखिए 10 अगर कर रहे हैं तो 2 आ गया, फिर यहाँ पर 5, तो 5 1 जा 5, तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 बोथ आ रहे हैं। ऐसे अगर 100 के भी हम करेंगे तो यहाँ पर 2 और 5 कंपलसरी आना। ठीक है, अदरवाइज लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, सिंस 6 की पावर n 5 is not prime factor। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर बताना है या नहीं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर एक और प्राइम फैक्टर्स के अलावा, दैट मीन्स खुद और वन के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक्स माना है मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाली डिजिट को 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये हमारी फर्स्ट डिजिट हो गई। सेकेंड जो आ गई यहाँ पर वाई हो गई, वाई की वैल्यू अगर रखते हैं तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये दो डिजिट हमारे पास हो गई। अब इसके हम यहाँ पर कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ब्लैक इंक, यस। तो सबसे पहले हम x वाली वैल्यू लेता हूँ मैं। x की वैल्यू अगर ली मैंने तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अच्छा, इसमें से कॉमन क्या ले सकता हूँ, तो 13 में कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 13 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बच रहा है 7 इंटू 11 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 13 मैंने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर 13 मल्टीप्लिकेशन और ये प्लस 13 की टेबल में सॉरी कितनी बार 13 वजह 13 आता, तो यहाँ पर 1 लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या वैल्यू आएगी, 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 7 77, 77 प्लस 1 कितना होगा दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई का साइन था, 77 इंटू 1 77 प्लस 1 78, तो हमारे पास यहाँ पर 78 आ गया है। अब 78 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पर साइड में। तो 78 का अगर मैं निकालता हूँ तो 78 आ गया। 78 2 की टेबल 2 से डिविजिबल होगा, यस कोर्स। तो यहाँ पर 39 आ गया, 2 से कर दिया। अब 39 9 प्लस 12 हो गया, 12 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पर 13 और 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 बन जाए 13। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2, इनको जमा लेते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, यहाँ पर 13 इंटू 13 हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सेकंड वाले की हम यहाँ पर बात करते हैं। सेकंड वाला नंबर हमारे पास है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, तो मैं 5 मेरा प्लस में भी दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन है, तो 5 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 5 मैंने कॉमन ले लिया, 5 मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर 7 इंटू 6, 5 की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, बाहर 5 है, 5 इंटू 7 6 42 होता है, 42 इंटू 4, 42 इंटू 4, तो 4 4 से 16 हो गया, और इंटू 4 168, 168 इंटू 3 करता हूँ तो 16 दूनी 32, 16 48, 480 है, और 2 से करा तो कितना आ गया यहाँ पर 1008 इंटू 1, तो 1008 हो जाएगा, 1008 प्लस 1 1009, 1009 एक प्राइम नंबर है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमारे पास यहाँ पर 5 इंटू 1009। अब दोनों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंपोजिट नंबर के बारे में बात कर रहे थे। कंपोजिट नंबर जो होते हैं 1 और इटसेल्फ के अलावा भी इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए रेड पेन से मैं लगा रहा हूँ, इसके अलावा भी इसके फैक्टर है 2 13 2 3 13, इधर 5 और इधर 1009 है। तो यहाँ पर 1 और इटसेल्फ के अलावा भी यहाँ पर हमारे साथ फैक्टर दिख रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं सो दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये सारे नंबर क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर है। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा चीज़ें, बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट वन। हम होप सो ये क्लियर होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर,
सबसे पहले देखते हैं, देयर आर अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास गोल, ठीक है। सोनिया टेक 18 मिनट, सोनिया जो है यहाँ पर 18 मिनट ले रही है एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में, 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि इज टेकिंग 12 मिनट्स। रवि जो है यहाँ पर कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है फॉर द सेम राउंड है। सो 400 मीटर हो तो 400 मीटर, 800 तो 800 मीटर। सपोज दे आर बोथ आर स्टार्टिंग इन द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं दौड़ना, ओके, रनिंग करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके, एक ही टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में आ रहा है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद वो वापस से एक सिमिलर स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, ये चीज़ बताना है। तो ये जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे आ रहे हैं या डिजिट भी चेंज कर रहे हैं तो इट नॉट अ बिग थिंग फॉर यू, इट्स वेरी इजी फॉर यू। तो यहाँ पर हम दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स कर लेंगे इसके, सॉरी 18, 2 से जा रहा है 9, 3 3 जा 9, 3 और 3 है ना, कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो एलसीएम आएगा ऑफकोर्स 18 का, तो आगे आप 12 का देख लेते हो, 12, 2 से कर रहे हैं तो 6 का कर रहा तो यहाँ पर 2 से 3 और यहाँ पर 3 1 जा 3। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए हैं इसके दोनों के, 12 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहे हैं 18 के फैक्टर्स क्या हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो हमारे पास ये फैक्टर आ गए। अब कॉमन क्या क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो हमारे एलसीएम अगर हम इसका लेते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ रहा है, 2 2 जो 4, 4 3 से कितना होता है 12, 12 3 जा 36 आए। तो 36 मिनट बाद, जी हाँ 36 मिनट बाद दोनों सेम पॉइंट पे यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे वापस से कब मिलेंगे। इसी प्रकार से वहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, 3 या फिर 4% भी दे सकते हैं, तो इट्स नॉट हैसल फॉर यू, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। वहाँ पर आपको एलसीएम लेना है और सेम पॉइंट पर कब मिलेंगे ये बताना है, ठीक है दोस्तों। होप सो वीडियो पूरा देखा होगा आप लोगों ने, देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।